इस वीडियो में हम सभी लोग वर्क ऑफ एक्सपेंशन देखेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में आपने आइडियल गैस ले लिया है। अगर उस कंटेनर में आपने क्या किया है, आइडियल गैस ले लिया है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने आइडियल गैस ले लिया है, ठीक है, और इस गैस के ऊपर मैंने एक पिस्टन रख दिया है, ठीक है। इस गैस के ऊपर मैंने क्या किया है, एक पिस्टन रख दिया है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए क्या ऊपर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें क्या इस गैस के थ्रू कोई प्रेशर लग रहा होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो उस गैस को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। ओके, थोड़ा अगर हेडिंग को ध्यान से देखें, आपसे कह रहा है कि वर्क डन का फार्मूला निकालिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसमें बार बार इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। और आइसोथर्मल का क्या मतलब है, आइसोथर्मल का वो मतलब है कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। पूरे प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। अब अपने हेडिंग पे दोबारा वापस आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आइडियल गैस फिलअप है, ओके, और हमने एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब पिस्टन पर ऊपर की साइड से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा और इस गैस के थ्रू कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू में dV, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला जरूर पढ़ चुके होंगे, ओके। अगर आपसे कहा जाए कि ये रिवर्सिबल का केस है, ये कौन सा केस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का केस है, तो रिवर्सिबल के प्रोसेस में बार बार इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। और अगर बार बार इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रही है तो जाहिर सी बात हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर ये लगभग लगभग किसके होगा, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के क्या होगा, लगभग लगभग इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस भी आराम से लिख सकते हैं। सो अगर हम आगे बात करें, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, एनआरटी होता है, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस का इक्वेशन है। आपने इस कंटेनर में क्या लिया है, आइडियल गैस लिया है। तो क्या ये जो प्रेशर है ये इस आइडियल गैस का प्रेशर हो सकता है, मीन्स प्रेशर ऑफ गैस हो सकता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका एन आर टी बाई में वी, ठीक है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में इधर तो इधर आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो W इज इक्वल टू फार्मूला, अगर हम यहाँ से बात करें, W इज इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला क्या देखा है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू में क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ओके। W इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में पी एक्सटर्नल आपका किसके हो जाएगा, इक्वल प्रेशर ऑफ गैस के इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस प्रेशर ऑफ गैस की जगह पे हम एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन आर टी बाई वी और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, और लिमिट यहाँ पे लग जाएगी V1 से V2। V1 आपकी इनिशियल कंडीशन और V2 आपकी क्या है, फाइनल कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, इनको आप बाहर कर लीजिए। W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको भी मैंने बाहर कर लिया, ठीक है। और आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको भी मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, और यहाँ पे हो जाएगा 1/v और इंटू में क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है। 1/v इंटू dV, 1/v इंटू dV को हम लोग ln v लिख सकते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो। माइनस का nRT यहाँ पे हो जाएगा V1 से V2 तक, 1/v इंटू डी का क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू आपका हुआ माइनस का nRT,
तो अगर आप इसको और भी सॉल्व करो तो हो जाएगा ln v2 माइनस का ln v1। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए ln और log दोनों चीज़ें लगभग एक ही हैं। ठीक है, जैसे ln का जो फार्मूला होगा वही log का फार्मूला होता है। आप लोगों ने log का फार्मूला log m माइनस log n आप लोगों ने पढ़ा होगा log m बाई n, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं फार्मूले में। w इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n RT और आगे हो जाएगा ln v2 बाई में v1। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक, और ln की जगह पे ln इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ln इज इक्वल टू लिख सकते हो 2.303 log ऑन बेस 10। ठीक है, ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log ऑन बेस 10। तो इस फार्मूले के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, w इज इक्वल टू माइनस का n RT और इनटू में आपका क्या हो जाएगा 2.303। ठीक है, और आगे आपका हो जाएगा log 10 और v2 बाई में क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप आगे भी ले आ सकते हैं। और एक चीज़ आपको और भी हम बताएं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर के टर्म में भी ये फार्मूला पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है, तो जैसे अगर हम लोगों को पता है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, n आपके कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने कांस्टेंट मान लिया, r आपका क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीधे शब्दों में पी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कांस्टेंट लिख सकते हो। अगर आप पी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हो तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होता है P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा P1, ये इधर आ जाएगा P2 और इधर आपका हो जाएगा V2 बाई में V1। तो V2 बाई V1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो P1 बाई P2 लिख सकते हो। तो इस फार्मूले में अगर आप ध्यान दीजिए W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2.303 nRT और आगे आपका हो जाएगा log 10 V2 बाई V1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा P1 बाई P2। तो इस तरीके से आपके दोनों फार्मूले हैं, आप चाहे वॉल्यूम के टर्म में याद कर लीजिए चाहे आप प्रेशर के टर्म में याद कर लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।